हेलो दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो आप सभी का स्वागत है बग्गा पंजाबी वीलॉग्स की टॉक सीरीज़ में। हाँ जी, टॉक सीरीज़ में आज का टॉपिक है महाकुंभ 2025। जी हाँ, महाकुंभ 2025 जो कि 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज के संगम तट पर शुरू होने वाला है और इसके लिए तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। और आज से ही नहीं, ये 2-2.5 महीने से इसकी तैयारियां लगातार जारी हैं। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम, इसके पीछे जी जान से लगे हुए हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश प्रयागराज के 5 दौरे भी कर लिए हैं अभी तक, और अभी तक सब कुछ सही जा रहा है। तो आज मेरे वीडियो का टॉपिक है कि प्रयागराज में जो महाकुंभ होने वाला है उसमें कौन कौन से दिन और तिथि है जब ये पवित्र स्नान आप कर सकते हैं, कौन सी तिथियां इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से दिन इम्पॉर्टेंट हैं जिसमें आप स्नान करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज, आप सबको ये बता देता हूँ, जितनी भी हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं, पुरुष, सज्जन, साधु, सभी संत देख रहे हैं, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप 13 तारीख, जी हाँ, पौष पूर्णिमा के दिन से महाकुंभ का पहला शाही स्नान होगा, जिसमें करोड़ों करोड़ की संख्या में लोग डुबकी लगाएंगे। और यहाँ पे हर तरीके के रूम के इंतज़ाम हैं, प्राइवेट, अगर आप पर्सनल लेना चाहें, अपनी फैमिली के लिए लेना चाहें, किसी भी तरीके से आप रहना चाहें, उस तरीके से हर तरीके के इंतज़ाम हैं। तो दूसरा जो शाही स्नान होने वाला है वो 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन। जी हाँ, इस दिन तो वैसे ही स्नान करने का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इस बार जो 12 साल के बाद जो कुंभ आया है, कुंभ मेला कह सकते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी महत्वता और भी ज़्यादा है। वैसे तो 12 सालों में ये हर 12 साल के बाद आता है, बट इस बार जो महाकुंभ होने वाला है उसकी महत्वता और महाकुंभ उससे भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये 12 महाकुंभों के बाद जो महाकुंभ 144 साल के अंतराल पे आया है, इसका फल है जो और ज़्यादा है। इसीलिए बहुत दूर दूर से, 1.5-2 महीने पहले से ही अनेक प्रकार के साधु संत यहाँ पहुँचने लगे हैं और बड़ी ही संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो आगे जो तीसरा शाही स्नान है वो आपको बता देता हूँ। जो तीसरा शाही स्नान है वो मौनी अमावस्या 29 जनवरी के दिन है। जी हाँ, 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन। और जो चौथा शाही स्नान है वो 3 फरवरी को बसंत पंचमी है, और बसंत पंचमी के दिन चौथा शाही स्नान है। अगर आप वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो उस हिसाब से प्लान कर लीजिए, उस हिसाब से अपने रिजर्वेशन कर लीजिए, उस हिसाब से अपना सेटअप कर लीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि वहाँ पैर रखने की भी आपको जगह नहीं मिलने वाली है। इसलिए मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि पांचवा और छठा जो शाही स्नान है वो कब है। तो पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी को, जी हाँ, 12 फरवरी को पांचवा शाही स्नान, माघ पूर्णिमा जिसे कहा जाता है, उसके अवसर पर होगा। और श्रद्धालु उसमें डुबकियां लगाएंगे, स्नान करेंगे संगम तट पे, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। और जो आखिरी शाही स्नान है वो 26 तारीख को, जी हाँ, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि के पावन दिन, उस दिन छठा शाही स्नान है, जिसके बाद इस कुंभ मेला की समाप्ति होगी, कुंभ मेला समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 45 दिनों तक ये कुंभ चलने वाला है, जिसमें 6 तिथियां ऐसी हैं जब शाही स्नान किया जाएगा, और इन 6 तिथियों के हिसाब से आप अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। और वहाँ तो बात करेंगे कुंभ में आने वाले साधु संतों की। जी हाँ, कुंभ में जो भी साधु संत आते हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा जो एक विचित्र और प्रचलित संत हैं जिन्हें नागा बाबा कहा जाता है। नागा बाबा यहाँ आते हैं और हजारों हजार, लाखों की संख्या में नागा बाबा ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुके हैं, उन्होंने अपना डेरा लगा लिया है। तो ये इनका इतिहास क्या है, या ये कहाँ से आते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं, क्यों ये सिर्फ कुंभ में ही नज़र आते हैं,
या कुछ ऐसे विशेष दिन पर आते हैं, और बाकी दिन ये रहते कहाँ हैं? क्या इन्हें ठंड नहीं लगती? क्या इन्हें गर्मी नहीं लगती? इन्हें किसी भी मौसम का एहसास क्यों नहीं होता? इसके बारे में बात करते हैं। तो जो नागा बाबा होते हैं, उनका ये कहना है कि वो जब कुंभ होता है या इस प्रकार की कोई पूजा या शुभ त्योहार का दिन होता है, वो आते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद वो जंगलों में चले जाते हैं। जी हाँ, उनका ये कहना है कि उनका जो जीवन यापन है वो जंगल में होता है। जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आपको जंगल में कोई तकलीफ़ नहीं होती? क्या आपको जानवरों से कोई तकलीफ़ नहीं होती? क्या आपको मौसम से कोई तकलीफ़ नहीं होती? मगर उनका कहना है कि जो साधना है, जो उन्हें शक्ति मिलती है साधना करने से, उनके शरीर में इस प्रकार से ताकत मिलती है कि वो किसी भी मौसम में इसी प्रकार से रह लेते हैं और हर तरह के मौसम को झेल लेते हैं। तो उनकी ये जो शक्ति है कैसे आती है? ये बिल्कुल दैवीय शक्ति है, क्योंकि इसके बारे में बात करना शायद मेरे बस में नहीं है। आप खुद देख सकते हो कि हम लोगों का क्या हाल होता है ठंड में। हम लोग अगर जैकेट भी पहन लें, कंबल भी ओढ़ लें, रज़ाई भी ओढ़ लें, तो भी हमें ठंड लगती है, और वो इसी अवस्था में, नग्न अवस्था में आराम से अपना जीवन यापन कर लेते हैं, आराम से अपना दिन गुजार लेते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग नागा बाबा की, इसके अलावा भी बहुत सारे अजीबो-गरीब संत यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे-ऐसे बाबा देखने को मिलेंगे, ऐसे-ऐसे साधु संत देखने को मिलेंगे जिनका आपने कभी ज़िक्र भी नहीं सुना होगा, और उनमें ऐसी-ऐसी शक्तियाँ हैं। तो मैं बात करता हूँ बाबा खड़ेश्वर महाराज। जी हाँ, उनका नाम खड़ेश्वर महाराज से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका नाम खड़ेश्वर महाराज क्यों रखा गया है। वो अपने पूरे जीवन काल में पिछले 10 सालों से 12 सालों से सिर्फ़ खड़े हैं। जी हाँ, ना ही वो बैठते हैं, ना ही वो सोते हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने एक संकल्प लिया है कि जब तक मानव का कल्याण नहीं होगा, तब तक वो ऐसे ही खड़े रहेंगे। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप कैसे अपने जीवन यापन करते हैं? आपको क्या नींद नहीं आती? क्या आप और कोई कार्यों में आपको दिक्कत नहीं होती? तो उनका यही कहना है कि वो खड़े-खड़े ही उनका जो आसन है, उस पे सर रख के वो सो जाते हैं, और खड़े-खड़े ही उनका सारा काम होता है, क्योंकि उन्होंने जो संकल्प लिया है कि वो अपने पैर ज़मीन से नहीं उठा सकते, उनको अपने पैर ज़मीन से सटा के ही रखने हैं किसी भी हाल में। तो क्या आपने खड़ेश्वर महाराज के बारे में कभी सुना था? अगर सुना है या नहीं सुना है तो आप अपना व्यूज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं दूसरे बाबा की। तो इसी तरह के एक विचित्र बाबा हैं, बाबा गंगापुरी महाराज, जिन्हें छोटू बाबा या लिलीपुट बाबा भी कहा जाता है। तो बाबा गंगापुरी महाराज की क्या कहानी है, आपको मैं बताता हूँ कि ये असम से आते हैं, और इन्होंने 32 वर्ष से, आप चौंक जाएंगे। एक तो इनकी हाइट नहीं है बिल्कुल, ये छोटे से, इसलिए इनका नाम लिलीपुट बाबा रखा गया या छोटू बाबा रखा गया, लेकिन इनका ओरिजिनल नाम गंगापुरी महाराज है। और इन्होंने 32 वर्ष से अपने जीवन काल में स्नान नहीं किया है, लेकिन इन्हें देख के कभी कोई ये कह नहीं सकता, क्योंकि आपने देखा होगा रोड साइड इस तरीके के बड़े लोग मिलते हैं जो काफ़ी टाइम से रोड के किनारे पड़े रहते हैं, स्नान नहीं करते हैं या थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो उनकी क्या हालत हो जाती है। मगर इनमें जो दैवीय शक्ति है या इनकी जो अंदर की शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, वो बड़ी ही विचित्र है, जो इनमें एक नई ऊर्जा हमेशा लेके आती है। तो ये भी महाकुंभ में अपना हिस्सा लेने आए हैं, और इनके हजारों हजार भक्त इनके साथ पूरी टोली लेके आए हैं। तो ये थी एक और बाबा की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट बाबा की। तो इसी तरीके के और बाबा हैं जिनके बारे में आपको बताता हूँ। एक बाबा हैं जिन्होंने अपने सर पे खेती कर रखी है। जी हाँ, उनके सर पे बड़ा ही विचित्र उनका अंदाज है, बड़ा ही विचित्र उनका लुक है। अगर आप जैसे किसी राजा ने ताज पहना होता है, उन्होंने पौधे का ताज, या उनके सर पे आप कह सकते हैं कि उन्होंने पौधे उगाए हुए हैं, उन्होंने खेती करी हुई है। तो ये भी एक बड़ा ही विचित्र तरीके का केस है। और
एक और बाबा हैं जिन्होंने अपने बाएं हाथ को बिल्कुल इस मुद्रा में ऐसा एकदम सीधा खड़ा रखा और उन्होंने संकल्प लिया है कि उन्होंने पिछले 8 सालों से अपने हाथ को नीचे नहीं किया और अभी उनको 4 साल और बाकी है। उन्होंने कहा है कि मैं 12 साल के बाद ही अपने हाथ को नीचे करूंगा। तो ऐसी शक्ति भगवान जाने इन्हें कहाँ से मिलती है, वो ऊपर वाला ही दे सकता है। क्योंकि इन्होंने जो अपने बाएं हाथ को ऊपर एक ही अवस्था में रखा है, उनका हाथ की कंडीशन मैं कैसे बताऊं, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि उनके नाखून कितने बड़े हो चुके हैं, उनके हाथ एकदम कड़क स्टिल हो चुके हैं। और इसी तरीके के एक और बाबा हैं जिनके बारे में बात करता हूँ, अम्बेसडर बाबा। जी हाँ, वो अपनी अम्बेसडर लेके वहाँ पहुँचे हैं, भगवा कलर की, जो उन्हें किसी भक्त ने गिफ्ट की थी। और वो जहाँ भी जाते हैं अपने एम्बेसडर से ही जाते हैं। तो गाइज, कैसा लगा आपको इन बाबाओं के बारे में जानकर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे तो जितनी बातें की जाएं उतनी कम है, क्योंकि इस तरीके के लाखों बाबा वहाँ पहुँचते हैं और उनके बारे में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तो जैसे जैसे हमें जानकारी प्राप्त होगी मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ महाकुंभ के बारे में भी और भी अपडेट्स और भी जानकारियां दूंगा। जैसे कि अगर आप वहाँ पे कुछ कमाना चाहते हैं तो आप अगर एक चाय की केतली लेके भी वहाँ पहुँच जाते हो तो दिन भर के 10,000 रुपये आपको कमाने से कोई नहीं रोक सकता। वहाँ के जो होटल का टेंडर है मैं आपको बता दूँ, 45 दिन का टेंडर 48 लाख का है। एक छोटी सी फास्ट फूड कोर्ट का भी 50 लाख का टेंडर है और चाय की टपरी का भी 15-20 लाख का टेंडर है। तो आप खुद सोच लीजिए कि एक दिन का किराया 1 लाख से भी ऊपर, तो कितनी भयंकर अर्थव्यवस्था जो भारत के महाकुंभ, प्रयागराज के महाकुंभ से भारत को मिलने वाली है। तो गाइज, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें और अपने मित्रों और रिश्तेदारों तक ये वीडियो भेजना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल।